Morning students, I hope you all are fit and fine at your home. So student, today I am going to revise your grammar chapters. So open your grammar book, chapter number first, kinds of sentences, page number first. So student, sentence क्या होते हैं? A sentence is a group of words that makes complete sense. सो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. क्या है? ग्रुप है. किस चीज़ का ग्रुप है? वर्ड्स का, जिसका क्या होता है? कंप्लीट सेंस होता है. वो क्या कहलाते हैं? सेंटेंस कहलाते हैं. ठीक है. अब स्टूडेंट, सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है. क्या होता है? कैपिटल होता है. और लास्ट में उसमें फुल स्टॉप भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. आई लिव इन मुंबई विथ माई मदर. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट लेटर कैपिटल है. यस. लास्ट में फुल स्टॉप है. यस. लास्ट में फुल स्टॉप भी है. और यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. यस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है. क्या इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है? हाँ, इसका एक कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है. तो क्या ये सेंटेंस है? यस, दिस इज अ सेंटेंस. नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 3. अभी हमने रीड किया किसके बारे में? अबाउट सेंटेंस. सेंटेंस के बारे में रीड किया. अब स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्या होते हैं? Sentences that tell you something. जो भी कोई सेंटेंस आपको कुछ भी बात कह रहा है, बता रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट. और इसके एंड में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है. अब कोई बात कह रहा है, मतलब जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू और आपने कहा आई एम गुड मैम. तो ये आई एम गुड, ये क्या है? ये आपके बारे में बता रहा है. तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चंस. क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो ऐसे सेंटेंस जो आपसे कुछ पूछ रहे हैं. जैसे मैंने आपसे कहा हाउ आर यू, तो मैं पूछ रही हूँ आप कैसे हो. तो यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन होगा. और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क. क्लियर? नेक्स्ट है बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. देखो, हम लोग हर बार ऐसा तो है नहीं कि हम नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं. हम कई बार अपने सेंटेंस में हमारी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हैं. यस. अगर आपको लग जाती है तो आप बोलते हैं ना आउच, मुझे लग गई. ठीक है. आप खुश होते हैं तो आप वाओ बोलते हैं. तो आप कई बार ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं. वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जो आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, आपकी खुशी को, आपके दुख को एक्सप्रेस करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है कमांड. कमांड क्या है? शो ऑर्डर. जो हमें क्या बताता है? ऑर्डर शो करता है किसी भी चीज़ के लिए. आपको कोई ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कम हियर, तो ये क्या है? ऑर्डर है. स्टैंड अप क्या है? ऑर्डर है. तो वो क्या आएगा? कमांड की कैटेगरी में आएगा. क्लियर? नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, जिसमें आपको रिक्वेस्ट शो होती है, जिसमें हम प्लीज़ वर्ड यूज़ कर रहे हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट. आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिवीजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आपको सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. ओके स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या रीड किया? काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. जिसका कंप्लीट सेंस होता है, ऐसे ग्रुप का वो ऐसा वर्ड्स का वो ग्रुप होता है जिसका कंप्लीट सेंस होता है. वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है. जिसमें हमने स्टेटमेंट पढ़ा, जो किसी चीज़ को हमको बता रहा है, डिक्लेयर कर रहा है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसमें हमने रीड किया सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कंप्लीट सेंस होता है. यस. उसके बाद हमने देखा स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है? जो हमको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कह रहा है. ओके.
इसके बाद हमने देखा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है बेटा? जो हम ऐसा सेंटेंस जो हमसे कुछ पूछ रहा है, आस्क समथिंग, वो क्या कहलाएगा? क्वेश्चंस कहलाएंगे। फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। और उसके बाद हमने देखा कमांड, जिसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं, वो आपका कमांड कहलाएगा। और जिसमें हम रिक्वेस्ट शो कर रहे हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट कहलाएगा। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 काइंड ऑफ सेंटेंस इज ओवर। आई होप आपको रिवीजन के फॉर्म में चैप्टर नंबर 1 क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन द पेज नंबर 12, चैप्टर नंबर 4, दैट इज नाउन्स। सो स्टूडेंट, नाउन क्या है बेटा? बेसिकली हम लोगों ने नाउन पढ़ा है सेकेंड क्लास में। उसमें क्या था? नाउन क्या था? नेमिंग वर्ड है। यस, अ नाउन इज अ नेम। नेम है किसका? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नेम है। वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन क्या होते हैं? अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या है? नेम है पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का। अब उसमें से कॉमन नाउन क्या है? ऐसे नेम कि जो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक बेबी दिखाई दे रहा है। यस, आप इसको बेबी बोलेंगे, मैं भी इसे बेबी बोलूँगी, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। सिटी, यहाँ पर सिटी है, ठीक है, ये कॉमन नाउन है क्योंकि हम लोगों को आइडेंटिफाई नहीं है ये कौन सी सिटी है। शीप, टूथब्रश, ये क्या है? कॉमन नाउन्स है, जो कॉमन नेम्स है। ओके। अब स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन, स्पेशल और पर्टिकुलर नेम्स को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। अब स्टूडेंट्स, आपका, मेरा, यहाँ दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के नेम्स क्या है? प्रॉपर है, और इसलिए उनका फर्स्ट लेटर भी क्या है? कैपिटल रहता है। तो प्रॉपर नाउन में हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। ओके। सो स्टूडेंट्स, ऐसे नेम, कैसे नेम? ऐसे नेम जो स्पेशल है, पार्टिकुलर है किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल नेम और थिंग के। जैसे मैं अभी जिस बुक से पढ़ा रही हूँ आपको, उस बुक का नाम क्या है? इंग्लिश ग्रामर बुक। और ये कौन सी कंपनी की है या कौन इसका पब्लिशर है? तो मैकमिलियन आ गया। ठीक है। जैसे कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं मानसी मैम हूँ, मैं पार्टिकुलर हूँ, मैं स्पेसिफिक हूँ, तो मेरा जो नेम है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। ओके। और इस बात का ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। लिसन, देखिए यहाँ पर आप जितने भी देखेंगे इस चैप्टर में, जिन वर्ड्स के नेम फर्स्ट लेटर, जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रॉपर नाउन। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन, ऐसे नाउन्स जो ग्रुप है, ग्रुप का नेम है। जैसे मैंने कहा क्लास, कीप क्वाइट। अब स्टूडेंट, क्लास, मैं जिस क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं क्लास 3rd को पढ़ा रही हूँ अभी, तो क्लास 3rd के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अब चुप बैठेंगे। तो मैंने स्टूडेंट्स नहीं कहा, मैंने कहा क्लास, तो वो किसका ग्रुप है? स्टूडेंट्स का ग्रुप है। ओके। तो ऐसे ग्रुप्स जिनके नेम है कुछ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के, वो क्या कहलाते हैं? वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएंगे, ऐसे ग्रुप्स के नेम। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज काउंटेबल नाउन्स? काउंटेबल नाउन क्या है? स्टूडेंट्स, ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, और ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एक बात बताओ, क्या आप शुगर के जो पीस लेते बिल्कुल छोटे छोटे से बारीक, शुगर को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। स्वीट, मिठाई खाते हो, मिठाई को काउंट कर सकते हो क्या? मिठाई का पूरा पीस आप काउंट कर पाओगे? ठीक है। अगर मैंने कहा आप स्टार्स को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। पर मैंने कहा पेंसिल, पेंसिल को काउंट कर सकते हो? यस, तो ये क्या होगा? काउंटेबल नाउन्स। तो अभी हमने क्या रीड करा? नाउन्स।
नाउन क्या होता है? नेम होता है पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का। ठीक है, अब हमने यहाँ पढ़ा है अभी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो नेम होते हैं, पर्टिकुलर नहीं है वो सिर्फ किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, अगर आप विजय हैं तो आप क्या है? बॉय है। यस। अरम वो क्या है? बॉय है। तो आप दोनों क्या हैं? बॉय हैं। ठीक है, पर मैंने कहा विजय, तो क्या बाकी के बॉय विजय है? नहीं है। तो विजय क्या है? प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है। क्लियर? प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड क्या होता है? कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, ऐसे नाउन जो ग्रुप के बारे में बात करते हैं। क्लियर? जैसे पुलिस को कभी आपने अकेले देखा है क्या? नहीं, उनका ग्रुप रहता है पुलिसमैन का पूरा। ठीक है, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन का पार्ट है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो आपको क्लियर है, जिन्हें काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपका ये जो चैप्टर नंबर 4 है, नाउन्स भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर इज जेंडर। जेंडर क्या होता है? 2 टाइप्स के बताए हैं हमको, मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर जितने भी मेल है वो मैस्कुलाइन जेंडर, और फेमिनाइन जेंडर जितनी भी फीमेल है, जैसे बॉय क्या है? मस्कुलाइन जेंडर है। किंग मस्कुलाइन जेंडर है। सन मस्कुलाइन जेंडर है। फादर मस्कुलाइन जेंडर है। वैसे ही फेमिनाइन जेंडर कौन सा होगा? गर्ल, क्वीन, डॉटर, मदर, जो फीमेल्स को रिफर करते हैं, ऐसे नेम्स। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक और जेंडर हमको गिवन है, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है स्टूडेंट्स? जो मेल और फीमेल दोनों को ही रिफर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा फ्रेंड, तो फ्रेंड में गर्ल फ्रेंड वाली भी आ सकते हैं, और जो बॉय है, जो हमारे फ्रेंड्स है, वो भी इसमें आ जाएंगे। स्टूडेंट मैंने कहा तो उसमें गर्ल्स भी इन्वॉल्व है और बॉयज़ भी इन्वॉल्व है। ठीक है, चाइल्ड बच्चा कोई भी हो सकता है, गर्ल और बॉय। क्लियर? मैंने कहा टीचर, तो टीचर भी क्या है? कॉमन जेंडर है। और मैंने कहा डॉक्टर भी कैसा है? कॉमन है। इसमें हम नहीं पता कर सकते कौन गर्ल है कौन बॉय है, हम देखेंगे तभी हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 जेंडर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6 सिंगुलर एंड प्लूरल। स्टूडेंट, सिंगुलर मतलब वन और प्लूरल मीन्स मोर देन वन। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कौन वन है और कौन मोर देन वन है। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर देखिए। क्लियर? सो स्टूडेंट, सिंगुलर ओनली वन और प्लूरल जो मोर देन वन है। क्लियर? स्टूडेंट्स, 21 पेज नंबर पर यहाँ पर आपको स्टडी के लिए एक टेबल गिवन है जो आपकी हेल्प करेगा नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे? देखिए, अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर इनमें से कोई एक है तो वो उसमें क्या ऐड करेंगे? हम ES ऐड करेंगे। क्लियर? लास्ट किसी वर्ड का लास्ट लेटर अगर Y है तो Y को रिप्लेस करेंगे हम IES से, मतलब Y की जगह पर हम क्या लिखेंगे? IES। ऐसा कोई लेटर जिसके एंड में F है, FE है, तो उसको रिप्लेस करेंगे हम VES के फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस अकॉर्डिंग आप सिंगुलर से प्लूरल इजीली कर पाएंगे। ओके, नाउ टर्न द पेज। स्टूडेंट्स, इस अकॉर्डिंग आप यहाँ की टेबल भी कंप्लीट कर पाएंगे और बाकी की एक्सरसाइज में भी आपको हेल्प होगी। नाउ स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर गिवन है, सम नाउन्स रिमेन द सेम। कुछ नाउन्स ऐसी है जो सेम रहती है बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल, जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम होती है। जैसे शिप, सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। फिश, सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। पिसन, ये भी सिंगुलर भी यही है और प्लूरल भी यही है। अब स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो पूरे तरीके से चेंज हो जाते हैं प्लूरल के फॉर्म में, जैसे MAN, तो क्या हो गया? MEN।
ओके तो ऐसे कुछ वर्ड्स भी गिवन है, जैसे माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सन. क्लियर? Now students, your chapter number 6 is over. Now come on the page number 24 for chapter number 7. Chapter number 7 students क्या है? Articles. Article 3 टाइप के हैं, a and the. a कब पुट करेंगे? जब किसी वर्ड का हम रीड करेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड है तब हम a लिखेंगे, कि जब किसी वर्ड का रीड करने पर वॉवेल साउंड आएगा तो हम ए एन लिखेंगे. और द कब लिखेंगे? ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं उस. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल्स के बारे में क्लियर है. 3 टाइप्स के आर्टिकल्स है. ओके अब स्टूडेंट्स, हम लोगों को यहाँ पर उस अकॉर्डिंग आर्टिकल्स फिल करने हैं. स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट लेटर देखना है कि वो क्या है, वॉवेल है कि नहीं है. वॉवेल है और वॉवेल साउंड भी है तो हम ए एन लिख देंगे. अदरवाइज हम कॉन्सोनेंट लेटर की स्टार्टिंग है और कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या पुट करेंगे? ए पुट करेंगे. क्लियर? अगर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्टिंग है और साउंड वॉवेल का आ रहा है तब भी हम क्या पुट करेंगे? ए एन. इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा. ओके नाउ योर चैप्टर नंबर 7 इज ऑलमोस्ट ओवर. हमारा लास्ट आर्टिकल बचा है द. द कब यूज़ करेंगे? जिसके बारे में हम वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या कर चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं. ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो वर्ल्ड में एक है, रिवर्स के नेम के पहले, फॉरेस्ट, डेजर्ट के नेम के पहले, फेमस बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स है, उनके नाम के पहले भी हम द पुट करते हैं. सो इस अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर 7 आर्टिकल भी ओवर होता है. स्टूडेंट्स, आज हमने ग्रामर के जो प्रीवियस हमने वीडियोस देख रखे हैं, चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, उन्हीं चैप्टर्स का रिवीजन किया है. आई होप स्टूडेंट्स रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल रहा और आप लोगों को अब जो ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. Okay, if you have any kind of doubt and query, so give the comment in the comment box. Okay, thank you.